19वीं सदी में दुनिया ने तेजी से प्रगति की, लेकिन इस प्रगति की असली कीमत थी कोयले का धुआं। इन चिमनियों से उठता काला धुआं धीरे धीरे पूरी दुनिया की हवा को बदलने लगा। उस समय लोगों को लगा कि यह सिर्फ विकास की कीमत है, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। औद्योगिक क्रांति ने दुनिया को मशीनों की ताकत दी, लेकिन साथ ही हवा में जहर भी घोल दिया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत सिर्फ यूरोप में नहीं रुकी। गिताफ का असर धीरे धीरे पूरी दुनिया तक फैल गया। कारखाने, रेल और कोयले की ऊर्जा धीरे धीरे एशिया और भारत तक पहुंचने लगी। उस समय दिल्ली एक ऐसा शहर था जहां आसमान साफ था और हवा ताजा, लेकिन समय के साथ दूर कहीं उठता धुआं धीरे धीरे इस शहर की हवा को भी बदलने वाला था। औद्योगिक क्रांति की मशीनें धीरे धीरे पूरी दुनिया को बदल रही थीं। रेल, कारखाने और कोयले की आग विकास का प्रतीक बन चुके थे। लेकिन यही कोयला धीरे धीरे हवा को प्रदूषित करने का सबसे बड़ा कारण बन रहा था। उस समय किसी ने यह नहीं सोचा कि यह काला ईंधन आने वाले शहरों की हवा को बदल देगा। धीरे धीरे यह धुआं सिर्फ कारखानों तक सीमित नहीं रहा, यह शहरों की हवा में घुलने लगा। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने आने वाले समय में दिल्ली की हवा को बदल दिया। धीरे धीरे यह धुआं दिल्ली के आसमान तक पहुंचने लगा और हवा बदलने लगी। शुरुआत में यह बदलाव बहुत हल्का था, जैसे हवा में एक पतली परत। लेकिन धीरे धीरे यही हल्का धुआं शहर की हवा का हिस्सा बनता चला गया। लोगों को शायद तब एहसास भी नहीं था कि हवा में घुल रहा यह धुआं आने वाले समय की चेतावनी था। धीरे धीरे यह धुआं सिर्फ आसमान में नहीं रहा, यह लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में उतरने लगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आने वाले सालों में यह धुआं और भी घना होने वाला था। औद्योगिक क्रांति के साथ कोयले का धुआं दुनिया के कई शहरों की पहचान बनता जा रहा था। यूरोप से उठी औद्योगिक क्रांति अब दुनिया के कई हिस्सों में अपनी छाप छोड़ रही थी। लेकिन उस समय परहाप ही किसी ने सोचा होगा कि यह धुआं आने वाले समय में शहरों के लिए एक बड़ी समस्या बनेगा। धीरे धीरे यह धुआं दुनिया के कई शहरों की हवा को बदलने लगा और दिल्ली भी इससे अछूती नहीं रही। समय के साथ यह प्रदूषण और भी बढ़ता गया और शहरों की हवा पहले जैसी साफ नहीं रही। जैसे जैसे शहर बढ़े, वैसे वैसे कोयले का इस्तेमाल भी बढ़ता गया। यह काला पत्थर उस समय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत था। लेकिन जब यह जलता है तो इसके साथ हवा में जहरीले कण भी फैलते हैं। ये छोटे छोटे कण धीरे धीरे शहरों की हवा को खतरनाक बना देते हैं। और जब हजारों जगहों पर कोयला जलता है तो उसका असर पूरे शहर की हवा पर पड़ता है। धीरे धीरे यह धुआं सिर्फ एक गली या एक कारखाने तक सीमित नहीं रहा। यह धीरे धीरे पूरे शहर के आसमान में फैलने लगा। और यहीं से शुरू हुआ शहरों की हवा के प्रदूषित होने का एक लंबा दौर। फैक्ट्रियों के साथ साथ शहरों की हवा भी बदलने लगी थी। लोगों को तब शायद अंदाजा भी नहीं था कि यह धुआं एक दिन बड़ी समस्या बन जाएगा। धीरे धीरे यह धुआं सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रहा। अब यह लोगों के घरों और जिंदगी तक पहुंच चुका था।
लेकिन तब किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। यही वो दौर था जब शहरों की हवा धीरे धीरे बदल रही थी। और यही शुरुआत थी उस समस्या की जिसे आज हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह समस्या आगे कितनी बड़ी बनने वाली है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम आज भी इससे कुछ सीख पाए हैं? क्योंकि इतिहास हमें सिर्फ अतीत नहीं बताता, बल्कि भविष्य के लिए चेतावनी भी देता है। और शायद अब समय आ गया है कि हम इस चेतावनी को गंभीरता से लें। इतिहास की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी हवा की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।